महिला, किसान और युवा हर वर्ग के लिए मोदी सरकार के पिटारे से कुछ न कुछ जरूर निकला। सरकार बजट को विराट भारत की मजबूत नींव बताते हुए गांव, गरीब और किसान का बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष बजट को चुनावी लॉलीपॉप करार दे रहा है। To achieve this, जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास। आने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनावों की चुनौती और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के दबाव के बीच 1.5 घंटे के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी सौगातें देने की कोशिश की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। लाल रंग के बही खाते में टैब लेकर निर्मला लाल साड़ी में ही नजर आईं। सुबह ठीक 11 बजे बजट पढ़ना शुरू किया और 1.5 घंटे में ही भाषण खत्म कर दिया। ये उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। सप्तऋषि यानी कुल 7 बिंदुओं के आसपास बजट पेश किया गया। ये सप्तऋषि हैं: समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों और युवाओं से लेकर किसानों का ख्याल रखने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ने आयकर दाता वर्ग के लिए टैक्स में छूट का ऐलान किया, पूरे सदन में मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया गया। अब देश में 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले किसी भी शख्स को कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में रेल, शिक्षा और रक्षा पर भी फोकस करने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने इसे बेहतरीन बजट बताया। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी ने बजट को हाथों हाथ लिया और इस बजट को जनता की उम्मीदों वाला बजट बताया। जापान, अमेरिका, रूस को पछाड़ के दुनिया के सबसे तेजी के साथ विकसित करने वाली इकोनॉमी में भारत पहले नंबर पे आ चुका है। इस प्रकार ये सर्वाधिक टैक्स से जो रेट था वो कम हुआ है और इसके साथ ही साथ कमाई भी बढ़ाई है। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में स्टेट के लिए शेयर इसलिए बढ़ेगा कि जब देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होता है तो उसका सीधा सीधा असर होता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और जन कल्याण, विशेषकर गरीब कल्याण हमारा संकल्प। उसके लिए भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री बजट की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक सुर में बजट पर निशाना साधा और इसे नाउम्मीदी का बजट करार दे दिया। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। सियासी वार पलटवार के बीच बजट के दौरान सेंसेक्स कंफ्यूज रहा। बजट खत्म होने के बाद दोपहर 1 बजे मार्केट शानदार बढ़त के साथ 60,765 अंक पर पहुंच गया। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे मार्केट सीधे 1000 अंक नीचे गिर गया और फिर दिन के आखिर में 158 अंक चढ़कर बंद हुआ। बैंक और रेलवे से जुड़े शेयर जहां ऊपर गए तो वहीं इंश्योरेंस के शेयर नीचे आ गए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते हुए तो सोना, चांदी और सिगरेट महंगे कर दिए गए।
कुल मिलाकर आम आदमी आम बजट को अपने अपने तरीके से देख रहा है और हिसाब लगा रहा है कि देश के बजट से उसके घर के बजट को क्या मिला।